नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली बड़ी खबर देखिए पलामू से है, जहां अंधविश्वास में 8 साल के बच्चे की हत्या अरहर के खेत में चाची ने मार डाला। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बेहड़ा काला गांव में अंधविश्वास में एक महिला ने चचेरी गोतनी के 8 साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि आरोपी महिला के बच्चे की मौत हो गई थी। अपने बच्चे की मौत के बाद महिला ने अंधविश्वास में चचेरी गोतनी के बेटे की हत्या कर दी। अगली खबर देखिए, जहां सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे रांची स्मार्ट सिटी। मंत्रियों के आवासों को इस तारीख तक सौंपने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोमवार को रांची स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। सीएम ने निरीक्षण के दौरान नवनिर्मित आवास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 15 जनवरी 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने को कहा है, ताकि मंत्रियों को उनका आवास आवंटित किया जा सके। अगली खबर बोकारो से है, जहां 6 साल के बच्चे की ननिहाल में बेरहमी से हत्या, आंगन में कुदाल से काट डाला। बोकारो जिले के नवाड़ी प्रखंड के ऊपर घाट के पैक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोठी गांव में 6 वर्षीय बच्चे डेविड राज की ननिहाल में कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई है। घटना रविवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। मृतक की मां रुकवा देवी के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है। मृतक के बड़े चाचा जानकी महतो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। थाना प्रभारी घनश्याम रवि ने पूछताछ के लिए जानकी महतो को हिरासत में ले लिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हरलाडी निवासी विनोद महतो एवं रुकवा देवी का 6 वर्षीय पुत्र डेविड राज कोठी गांव स्थित अपने ननिहाल में नाना गोरीलाल महतो के घर पर अपने बड़े चाचा जानकी महतो के डर से रह रहा था। रविवार की शाम को डेविड राज के ननिहाल के सभी लोग खलिहान में थे। शाम लगभग 5 बजे डेविड को गाय को चारा देने के लिए भेजा गया था, परंतु चारा देने के बाद वो वापस खलिहान नहीं लौटा। बाद में खलिहान से सभी लोग जब घर लौटे तो देखा कि आंगन में डेविड का शव पड़ा हुआ है और जिस कुदाल से उसकी हत्या की गई थी वो भी पास में ही पड़ा हुआ था। अगली खबर सरायकेला खरसावां से है, जहां तेज रफ्तार निकल रही है जान। 11 माह में 128 लोगों की मौत। सरायकेला की सड़कों पर तेज रफ्तार लोगों के लिए काल बन रही है। 11 माह में 128 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब भी लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते देखे जा सकते हैं। अधिकतर जान तेज रफ्तार और ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से जा रही है। इससे लोगों को जान माल का नुकसान भी हो रहा है। खासकर सरायकेला से आदित्यपुर, सरायकेला से चाईबासा और कांड्रा चौका व चांडिल के NH33 एवं NH32 में आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर स्पीड व ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण ही घटित हो रही है। पिछले 11 माह में 163 सड़क दुर्घटनाएं जिले में घट चुकी हैं। इसमें 128 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। जिला में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति गठित की गई है, जो समय समय पर बैठक कर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने को लेकर विचार विमर्श करती है। सीमित दुर्घटना स्थल को चिन्हित करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम करती है। अगली खबर भी सरायकेला से है, जहां ढहरे टुसु में 36 छाव, 6 करम व 15 टुसु नृत्य दल मांदर व नगाड़े के थाप पर मचाएंगे धमाल। पटमदा के लोवाड़ी कुड़माली भवन में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा आयोजित होने वाले डहरे टुसु पर्व की तैयारी को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में डहरे टुसु कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया गया। साथ ही संकल्प लिया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भव्य आयोजन किया जाएगा। मंच के वक्ताओं ने कहा कि 5 जनवरी को डिमना से आमबगान तक आयोजित डहरे पर्व में इस बार पटमदा क्षेत्र के 36 छाव नृत्य टीम, 6 करम नृत्य दल और 15 टुसु नृत्य टीम भाग लेंगे। यह आयोजन झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। गाँव घर में तो लोग इसे मनाते ही हैं, लेकिन जो लोग रोजी रोजगार के तलाश में शहर आ गए हैं, वे अपनी मूल पहचान से भटक गए हैं। वैसे लोगों को बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच डहरे टुसु के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि वे कहीं भी रहे लेकिन अपने समाज की जड़ से अलग ना हो। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां झामुमो कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के साथ मिलकर चलने का लिया संकल्प। मानगो उरडी बिरसा रोड में झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति के अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू की अध्यक्षता में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन के नीति सिद्धांतों एवं वर्तमान राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर चलने का संकल्प भी लिया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि झारखंड आंदोलनकारी व वरिष्ठ नेता शेख बदरुद्दीन मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झामुमो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। इतना ही नहीं, झामुमो दिसम गुरु शिबू सोरेन की अगुवाई वाली गरीब गुरुओं की माटी से जुड़ी पार्टी है। ये सुदूर गांव देहात के अधिकार व विकास की बात करता है, इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को गर्व महसूस करनी चाहिए। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संगठन हित में एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। अगली खबर धनबाद से है, जहां टुंडी में राइफल साफ करते समय चली गोली, सीआरपीएफ जवान की मौत।
धनबाद जिले के टुंडी में सोमवार सुबह एक सिपाही की मौत हो गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस जवान को गोली लगी थी। उसे धनबाद के शहीद निर्मल महातो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्वी टुंडी के सीआरपीएफ कैंप में हवलदार के पद पर तैनात नंद किशोर सिंह अपने राइफल साफ कर रहा था। इस दौरान गलती से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली उसके सिर पर लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर कैंप के अन्य जवान भागकर वहां पहुंचे। देखा कि नंद किशोर सिंह लहूलुहान अवस्था में गिरा है। जवान तत्काल उसे लेकर मेडिकल कॉलेज धनबाद पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बोले, देश के शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास का दर्पण है आईआईटी आईएसएम धनबाद। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आईआईटी आईएसएम धनबाद के 99वें स्थापना दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है जिसने ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को साकार किया है। उन्होंने संस्थान के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी स्थापना 1926 में खनन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से की गई थी। ये संस्थान देश के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास का दर्पण है। आज ये अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आज जब देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, तो आईआईटी आईएसएम जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां से पढ़े विद्यार्थियों ने न केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। आईआईटी आईएसएम केवल तकनीकी और एकेडमिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये नवाचार, उद्यमशीलता और सामाजिक बदलाव की प्रेरणा भी है। अगली खबर देवघर से है, जहां मधुपुर के लखना और पोखरिया में 3 जगह बमबाजी से क्षेत्र में दहशत। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 जगह बम विस्फोट से क्षेत्र में दहशत फैल गया है। अपराधियों ने लखना और पोखरिया डोमागढ़ में लगातार 3 जगह बम विस्फोट किए हैं। रविवार देर रात बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने सबसे पहले लखना मोहल्ला स्थित परवीन नर्सिंग होम की दीवार पर बम फेंका। बम फेंकते ही जोर का धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही नर्सिंग होम से करीब 200 मीटर की दूरी पर दूसरा धमाका हुआ। इस बार नौशाद अंसारी के घर के पास बम फेंकी गई। नौशाद के घर के गेट पर बम फेंककर धमाका किया गया। इसके बाद इसी रास्ते से होकर पोखरिया डोमागढ़ निवासी नीलू देवी के घर पर बम ब्लास्ट किया गया। एक के बाद एक 3 धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण जमा हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, मधुपुर इंस्पेक्टर त्रिलोचन तमुसिया दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। अगली खबर चाईबासा से है, जहां झारखंड से 95% नक्सलियों का सफाया। जल्द बनेगा नक्सल मुक्त राज्य, चाईबासा में बोले डीजीपी अनुराग गुप्ता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा समाहरणालय सभागार में रविवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम में मात्र 4 से 5% ही नक्सल समस्या बची है। इसे जल्द खत्म कर पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त करेंगे। इसके लिए रिटालियन ऑपरेशन, सीआरपीएफ कैंप आदि बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। सभी अधिकारियों से फील्ड के एक्सपीरियंस की जानकारी ली गई है। उन्होंने जो इनपुट दिया है उस आधार पर पॉलिसी का रिव्यू करेंगे और कमियों को दूर करेंगे। गुदड़ी में नक्सलियों के विरोध में ग्रामीणों के उतरने पर उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। नक्सली गांव के लोगों को परेशान करते हैं तो ग्रामीण भी इसका विरोध करेंगे। इससे पहले भी राज्य के कई थानों और गांवों में ऐसे मामले सामने आए हैं। अब गांव के लोग ही इन्हें भगाएंगे। इस दौरान पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने कहा कि जो लंबे समय से नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। राज्य सरकार ने पुलिस को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। जवानों को 13 महीने का वेतन दिया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। अगर जवान किसी घटना में घायल होते हैं या शहीद होते हैं तो उनके लिए हैंडसम पॉलिसी है। उनके परिवार के लोगों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई है। बीमारी होने पर भी कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। आलू पर मचे बवाल के बाद झारखंड बंगाल बॉर्डर पर एकजुट हुए ग्रामीण समिति गठित। 3 दिन पहले झारखंड बंगाल बॉर्डर पर डुमका काचा और तुआरसिरी में आलू पर मची बवाल और फिर स्टेट हाईवे जाम के बाद रविवार को झारखंड सीमावर्ती के दर्जनों गांव के ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों की बैठक झारखंड के अंतिम गांव नरसिंगापुर फुटबॉल मैदान में अनिल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से झारखंड बॉर्डर किसान मजदूर संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में किसान एवं मजदूर हित को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीमा के पास से अवैध संसाधन यातायात रोकने की बात भी कही गई। बैठक में झारखंड सरकार द्वारा किसान को सोनरेखा नहर से सिंचाई के लिए झारखंड सीमावर्ती गांव के किसानों को पानी की सुविधा देने, सरकार द्वारा किसानों को बीज खाद समय पर उपलब्ध कराने, बॉर्डर क्षेत्र में विकास कार्य में तेजी लाने पर चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों की संख्या थोड़ी कम रहने से बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। बैठक में तय हुआ कि समिति की अगली बैठक 14 दिसंबर सुबह 8 बजे नरसिंगापुर में ही होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति तय करते हुए बड़ी निर्णय लिया जाएगा। निर्णय सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों के हक में होगा। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।